राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है सुबह के 10 बजे से। और यहाँ हम कर रहे हैं आज थोड़ी डीप क्लीनिंग। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं रूम को साफ़ कर रही थी और मेरी बेटी कर रही है बाहर की क्लीनिंग। तो ये यहाँ मतलब ये जो मैट था ना, ये फट चुका था और यहाँ हमने दोबारा से सारे घर को सेट करके अच्छे से मतलब बेड के नीचे से सारे इस मतलब रूम के अंदर हमने है ना बेड में वो बिछा दिया। बेड के नीचे से सारा मैट दोबारा से बिछाया। ये मैट चलता तो वैसे बहुत कम है फ्रेंड्स, पर फिर भी हमने क्या किया कि भी दोबारा बिछा दिया भी, क्योंकि सरता भी नहीं था। और इस फर्श को पक्का कराएं तो मिस्त्री हमें थोड़े से काम के लिए मिलता नहीं। और यहाँ मेरी बेटी लग रही थी, ये जो गेट के पास में अलमारी के खाने हैं यहाँ इनको क्लीन किया। और अब ये डाल रही है कैंपर में पानी। हम कैंपर भी बाहर से ही मंगवाते हैं फ़िल्टर वाला और वही यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ करने के बाद में मैं आ गई थी दूसरे कमरे में और यहाँ करूँगी मैं दूसरे कमरे की भी डीप क्लीनिंग। और काम बहुत ज़्यादा हो जाता है घर का। छुट्टी वाले दिन तो बस समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें। और मुझे इस रूम की चादर वगैरह भी चेंज करनी थी। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ चादर वगैरह हटा दूँगी। और मैंने मेरी बेटी से कहा था भाई मैं इस बेड की चादरें ले आई। कॉटन की चादरें हैं, इनकी लाइफ भी बहुत कम होती है। और मैं यहाँ पे जो फ़ोटो वगैरह सीनरी वगैरह लगी थी इनको अच्छे से इनकी डस्टिंग वगैरह करके और अच्छे से इनको वापस सेट कर दिया। और गद्दे भी मैं भी चेंज करूँगी, हार्ड वाले साइड से पलट दूँगी क्योंकि सोने में थोड़ी तकलीफ सी होती है, इसीलिए सॉफ्ट वाला पासा बदल दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ इन गद्दों को भी उल्ट के अच्छे से लगा दूँगी। एक साइड से सोने से ना गद्दे भी टूटने लग जाते हैं, तो बीच बीच में इनको बदलते रहना सही रहता है। तो यहाँ मैं दूसरी चादर भी ले आई थी और यहाँ इस बेड पे बिछाऊंगी दूसरी चादर। और ये चादरें बहुत टाइम पुरानी हैं। अब सच बताऊँ ना, बहुत सारी चादरें तो मेरी फट भी चुकी हैं और मेरे को तो बहुत टाइम हो गया चादर ख़रीदे हुए भी। और कैसी लगी ये चादर प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। मेरी तो बहुत फेवरेट थी ये चादरें। पर इनमें से मतलब एक दो ही रह गई है मेरे पास और बाकी की तो सारी फट गई है। और यहाँ स्पेस इस कमरे में कम है, जिसके कारण मुझे है ना चादर बिछाने में भी बहुत दिक्कत होती है। पर क्या करें, एडजस्टमेंट तो करना पड़ता है अपने घर के अकॉर्डिंग। और आपको पता है क्वार्टर हमारे हिसाब से नहीं, हमारी ज़रूरत के हिसाब से नहीं बनते। वो जैसे उनको सही लगता है उसी हिसाब से बना के रखते हैं। पर चलो जैसे भी है गुजारा तो करना ही है। देखो हर किसी के मन में इच्छा होती है कि अपना घर हो, पर भगवान की जब इच्छा होती है तभी देगा वो। तो चलो इस टॉपिक पे तो अभी नहीं करूँगी मैं कोई बात, कभी पर्सनली आप लोगों से सब बातें शेयर करूँगी। और यहाँ हो गई मेरी इस रूम की भी क्लीनिंग और अच्छे से मैंने सेट कर दी। और ये छोटे क्वेश्चन थे जो इनको सेट करने में बहुत दिक्कत भी हो रही थी। तो यहाँ मैंने अब लगा दी झाड़ू अच्छे से। और बेड के नीचे मैंने ब्लॉक बिछा रखे हैं, जिससे मैं अच्छा स्पेस होने के कारण मैं अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग कर पाती हूँ। और गुड़िया साथ ही साथ डस्टिंग और पोछा भी कर देगी। तो जैसे माँ बेटी हैं, अब जब तक इसकी मतलब ITI नहीं शुरू होती तब तक हम दोनों माँ बेटी मिलके ही अपने घर को मैनेज कर लेते हैं। और सच बताऊँ अपने बेटे के कारण बहुत हेल्प भी मिलती है। और यहाँ देखो मेरी उंगली कट गई, पता नहीं किस चीज़ में मैं क्या कर रही थी, नाखून बड़े बड़े थे ना, सॉरी, उसी वजह से मेरे चोट लग गई। तो फ्रेंड्स यहाँ ब्लड भी वैसे बहुत आ गया था सही बताऊँ तो। और अब यहाँ करूँगी मैं बाहर का। और आप धूप देख रहे होगे कि धूप कहाँ तक आ गई है। और गर्मी इतनी बहुत तेज़ गर्मी है, बस क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। और पसीने में भी बुरा हाल हुआ है सही बताऊँ तो। आज बहुत लेट भी हो रहे हैं हम। कभी कभी मूड बन जाता है कि डीप क्लीनिंग करें, ये करें वो करें, और दिक्कत बहुत हो जाती है। और सच बताऊँ ना, पूरा घर साफ़ करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना एक किचन साफ़ करने में टाइम लगता है। तो अब मैं यहाँ किचन भी अच्छे से क्लीनिंग वगैरह करके आ गई थी। और यहाँ मेरी बेटी कूड़ा उठा देगी, तब तक मैं बाहर की झाड़ू लगा के बाहर का बेड़ा वगैरह धो दूँगी। और गुड़िया तब तक अंदर की डस्टिंग वगैरह पोछा भी निपटा देगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया सारा कुछ। और अब मैं सीधा यहाँ पे मतलब कूड़ा भी उठा के रख दूँगी। और हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना कि झाड़ू निकाल रही थी, सारा कूड़ा वापस ही उल्ट गया रहा। पेड़ों से आपको पता लग रहा होगा कि कितनी तेज़ हवा है। तो ये देखिए यहाँ पे गुड़िया यहाँ पे है ना पोछे वगैरह सारे अच्छे से वॉश करके रखती हैं। क्योंकि अगर इनको वॉश ना करें ना तो फिर इन्हीं से डस्टिंग वगैरह करें ना तो इनसे बहुत अच्छी तरीके से डस्टिंग नहीं होती और लाइनें से लगी रह जाती हैं। इसीलिए
तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने अपने बाहर का अंदर का सारा अच्छे से झाड़ू वगैरह निकाल दिया है और अब मैं पेड़ पौधों में दूंगी पानी, क्योंकि है ना पेड़ पौधों की भी केयर भाई ज़रूरी है, जैसे हमारे घर में बच्चों की जो केयर ज़रूरी है। और मुझे पेड़ पौधों का बहुत शौक़ है, ये बात मैं आपको हर वीडियो में बता देती हूँ कि मेरे को पेड़ पौधों का बहुत शौक़ है। तो ये देखिए है मेरे पास लस्सी, और लस्सी मैं ना इसमें मनी प्लांट में इनमें डालूँगी क्योंकि इनके पत्तों में कीड़े लग गए हैं, तो इसीलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ अच्छे से मैंने लस्सी डालने के बाद में ऊपर से इनको पानी डाल दिया और अच्छे से यहाँ से वॉश कर दूँगी। और वॉश करने के बाद में फिर मैं लगाऊंगी वाइपर। और फिर मेरे को दिखी ये बाइक, और बाइक दिखी तो बाइक पे मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा चलो इसे भी साथ के साथ वॉश कर देती हूँ। और ज़्यादा तो नहीं कर पाती भी, थोड़ा बहुत पाइप हाथ में होती है ना, तो सोचते हैं ये भी वॉश कर दें वो भी वॉश कर दें। तो मैं अच्छे से इसको बाइक को भी धोने लग गई थी, क्योंकि इसमें हर जगह मिट्टी 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 हो ही रखी थी, इसीलिए। तो यहाँ मैंने धो दिया। और ये नाली के आगे हमने कट्टा लगा रखा था, क्योंकि यहाँ सांप सूप बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो इसी वजह से नाली को ढक के रखना पड़ता है। तो जब ज़रूरत होती है तो निकाल भी देते हैं वे बाहर से। तो फ्रेंड्स यहाँ अच्छे से पानी, वैसे तो धूप इतनी तेज़ थी कि मैं पानी जाकर इसे अच्छे से छिड़क भी रही थी ना, तो अभी बहुत ज़्यादा सूख ही रहा था बेड़ा, इतना वो नहीं था। भी झाड़ू मारने के बाद में पोछा मारने की या वाइपर मारने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, अच्छे से वॉश हो जाता है। तो यहाँ मेरी वह बाइक वगैरह धुप गई थी, और अब मैं यहाँ से झाड़ू निकाल के अच्छे से पानी को नाली की तरफ कर दूँगी। और वाइपर की इतनी ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं वाइपर या पोछा दोबारा से लगाना पड़े। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बेड़ा धोने के बाद में यहाँ से सीवर के ऊपर से यहाँ पे सफाई कर रही थी, क्योंकि यहाँ पहले हमारे वहाँ टूटी वगैरह थी। और ये देखिए मेरा बेटा अब स्कूल से आया था, अब गुस्सा हो रहा है, मुझसे नाराज़ हो रहा है कि मेरे नए चप्पल जूते लेके आओ। ये देखो दोनों बहन भाई कैसे रो रहे हैं। तो फ्रेंड्स इनको मनाने में ही ऐसे ही जिद किए बैठे हैं कि मेरे को अभी चप्पल दिला के ले आओ, अभी चप्पल दिला के लेके आओ बाज़ार जाने के लिए। और मैं खुद की चप्पल लेने के लिए गई थी, इसीलिए। और ये देखिए यहाँ ये तीनों बहनें अपनी मस्ती में लगी हुई। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का ब्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और ये देखिए अब आ गए मेरे पति देव घर, और अब मैं बनाऊंगी पकोड़े वगैरह। तो फ्रेंड्स बच्चों के लिए ये देखो आलू फ्राई कर रही थी और पकोड़े भी फ्राई कर रही थी। तो आज के ब्लॉग की यही एंडिंग करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। राधे राधे सभी को। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब